नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। तमाम तरह के कयासों के बीच एक बार फिर बीजेपी ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 46 निकायों के चुनाव में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की सफलता को लेकर ऊपर से नीचे तक दावे किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने अब हार के कारणों की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच ये चर्चा बाजार में शुरू हुई है कि उपचुनाव में क्या कांग्रेस को मिली जीत महज इत्तेफाक थी, क्या बीजेपी के साथ जनादेश का जाना ये साबित करता है कि सत्ता हमेशा फायदे में होती है। आज के चुनाव नतीजों के पीछे जनता की क्या मंशा हो सकती है? क्या इस परिणाम को मोदी के मैजिक के खाते में रखा जाए या बीजेपी किसी मोर्चे पर ज्यादा मजबूत और कांग्रेस की तैयारियों में कहीं कोई कमी थी? तमाम बातों के आकलन की कोशिश आज होगी इस चर्चा में। साथ ही होंगे खास मेहमान और आपकी राय। देखते रहिए बिग फाइट में जनादेश। आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान और स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी इस बातचीत के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश के 46 निकायों में जनादेश सामने आ चुका है। इस बार जनादेश गया है बीजेपी के हक में। जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, जिस तरह से निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसी तरह से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। प्रदेश की जनता ने परंपरा के मुताबिक विकास के लिए कड़ी से कड़ी को जोड़ना ही बेहतर माना। यही वजह है कि 46 निकायों में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी साफ बोर्ड गठन बनाती नजर आती है। इनमें से 5 नगर निगम भी शामिल हैं। हालांकि भरतपुर में बोर्ड गठन में बीजेपी के साथ निर्दलियों का रोल अहम होने जा रहा है। इसी तरह से बीजेपी कुल 11 बोर्डों में गठन के नजदीक है, लेकिन यहां मशक्कत की बात सामने आ रही है। बीजेपी को अन्य को अपने साथ लाना होगा। कांग्रेस 4 निकायों में साफ तौर पर तस्वीर बनाती दिखती है। वहीं 2 जगह बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस को मदद लेनी होगी निर्दलियों की। वहीं 4 ऐसे निकाय होंगे जहां निर्दलियों के दम पर ही बोर्ड बनेगा। भले ही कांग्रेस का साथ मिले या बीजेपी का, लेकिन ये तस्वीर काफी अहम है कि 36 जगह बीजेपी साफ साफ बोर्ड बनाती दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दावा है कि 42 बोर्ड बीजेपी के ही बनने जा रहे हैं। अपना ये संदेश ऊपर भेजेंगे। आज हम सब की ओर से हम कहेंगे कि राजस्थान की जनता को समर्पित है ये 42 सीटें, और ये 42 सीटें उन सब की ओर से आपको समर्पित हैं। ये राजस्थान की जनता ने एकत्रित होकर काम किया। इस तस्वीर के उलट कांग्रेस का रुख अगर जाना जाए तो पार्टी के अंदर भीतरघात हार की सबसे बड़ी वजह के तौर पर देखी जा रही है। साथ ही सत्ता के साथ जाने की लहर को दूसरा बड़ा कारण हार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पायलट का कहना है कि वो हार के कारणों का मंथन करेंगे। जितनी हमें उम्मीद थी उससे कम सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, लेकिन इतिहास दोहराया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग हर निगम पर कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति चुनकर गया था। आज हम लोग हारे हैं तो हम सब लोगों की सामूहिक हार है। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जीत हार को लेकर जनादेश के पीछे वजह रहती है। इस निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन चुनौती अब ज्यादा नजर आती है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं करती। जनता 5 साल बाद जब हिसाब मांगेगी तो जवाब तो बनता है। तो तस्वीर हमारे सामने है। सबसे पहले पंकज जी आपसे सवाल, क्या मानेंगे जो आपका मिशन था पूरा हुआ है? बिल्कुल अश्विनी जी, मिशन पूरा हुआ है। मिशन 46 जो लेके चले थे उसमें करीबन हम जो है 40 से ऊपर निकायों में हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके की जीत दर्ज की है, कहीं कहीं जहाँ बोर्ड में जहाँ स्पष्ट बहुमति छोड़िए आप, 2/3 बहुमत की तरफ जो है ज़्यादातर बोर्डों में हम अग्रसर हैं। चाहे उदयपुर की बात कर लीजिए, चाहे जयपुर की बात कर लीजिए, चाहे कोटा की बात कर लीजिए। जो बड़े बड़े बोर्ड हैं जहाँ पर जो है सब कुछ था, उसमें 2/3 से ऊपर बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और जनता ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि केंद्र की योजनाएं और जो है प्रदेश की
जो कार्यप्रणाली है उसके साथ जो है कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करी है। इस पे कहा है कि विकास की जो राह है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली से गुजरेगी, वो राह जो है प्रदेशों में होती हुई प्रत्येक निकायों की आखिरी जगह तक पहुंच लेकिन पाए। पंकज जी, ये बात की आपने बात हुई। पूर्ण बहुमत की बात छोड़िए, ऐसा क्यों कहा? क्या पूर्ण बहुमत की बात तो छोड़िए, 42वें निकाय में हम बोर्ड बना लेंगे। देखिए पूर्ण कहीं ना- बहुमत पर देखिए- बात देखिए क्यों नहीं अश्विनी जी- करना? अश्विनी जी देखिए, बहुमत में क्या होता है कि बहुमत में कहीं भी एक सीट होती है तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ग्राफ कर देती है, लेकिन 2/3 बहुमत का ये है कि जहां भी डिसीजन मेकिंग से 2/3 बहुमत जो है वो एक ऐसा स्पष्ट बहुमत है कि जिसके अंदर आप सारे डिसीजन ले सकते हैं। जी चलिए, जसवंत सिंह जी हमारे साथ भीलवाड़ा से कॉलर जुड़े हैं। बताइए जसवंत सिंह जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, तो जनता ये चाहती है कि विकास जब ही होगा जब बीजेपी का वोट बढ़ेगा हर जगह। जी जी, विकास जब ही होगा, यूं मेरा कहना ये। चलिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने की आपने बात की। शुक्रिया जसवंत सिंह जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गिरिराज गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इन नतीजों को लेकर आपका क्या आकलन है? नहीं, निश्चित रूप से ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव है राजस्थान में, अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 3-4 चुनावों का, जब से स्थानीय निकाय के चुनाव प्रारंभ हुए हैं, जब राजस्थान में सरकार बदलती है तो निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो 29 बोर्डों में कांग्रेस को जनादेश मिला, 9 पे भारतीय जनता पार्टी, बाकी पे निर्दलीय थे। अब जो ये जनादेश मिला, इनका जो मिशन 46 था, वो मिशन 46 जो है 25 पे आके अटक गया। तो निश्चित रूप से जनता ने जनादेश तो नहीं दिया। अब ये जोड़ तोड़ करके बोर्ड बना ले, वसुंधरा जी कह रही है 42 बना ले, आप जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके हॉर्स राइडिंग करके 46 ही बना ले, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन जनता का स्पष्ट जो मैंडेट है वो आपको 25 पे मिला है। इसका मतलब जनता राजस्थान की आपको 46 के मिशन पे कामयाबी नहीं मिली है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब गिरिराज जी, हमारे- कांग्रेस को भी तो अस्वीकार किया है, निश्चित बीजेपी रूप का से- ऑप्शन कांग्रेस तो नहीं बनी, ये आपके लिए असफलता नहीं कही जाए? निश्चित रूप से हम हार के कारणों का मंथन करेंगे। हम जनादेश का स्वीकार करते हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं। हम निश्चित रूप से इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और जिला परिषद और पंचायतों के जो चुनाव आ रहे हैं फरवरी में, पूरी तैयारी के साथ उस चुनाव को लड़ने का हम प्रयास करेंगे और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम करेंगे। शौकत अली जी जुड़े हैं हमारे साथ, है डीडवाड़ा से। बताइए शौकत साहब, आपका क्या कहना है? मेरा सवाल ये है जी कि जैसे 25 की 25 सीटें मिली लोकसभा में, विधानसभा में अच्छा बहुमत मिला, जैसे अभी इकाई चुनाव के अंदर ऐसा न हुआ कि 15 सीट बीजेपी की आई तो 14 सीट कांग्रेस की आई है बात, और जैसे भी एक तरफा नहीं आया किसी को भी, कांग्रेस में भी जनता ने भी ऐसी लगाम बांधी है, भ्रष्टाचार ना हो उसके अंदर। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसएन सिंह साहब, जो शौकत अली साहब का कहना था वो कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी पे जिस तरह से भरोसा करती जनता आई थी, क्या वो ग्राफ गिरा है इस चुनाव में? आपका आकलन क्या कहता है? इसको गिरना तो नहीं कह सकते हैं कि जो मिलजुल करके जिस तरह से मैनेज करके बना लेंगे, इनकी जो बोर्ड बन जाएंगे, और तीनों जगह की स्थिति है, दिल्ली, जयपुर और जो नगर निगम वगैरह परिषद वगैरह है वहाँ भी भाजपा की है, पहले कांग्रेस के भी बने थे, और जनता उम्मीद करती कि कड़ी से कड़ी तीनों जुड़ जाए तो विकास हो, अच्छे धन आवे। ऐसा भारत में हो नहीं रहा है, कारण भले ही इनको अधिकार दिए गया, 3 व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार पर राज्य सरकार भी अपने वित्त के लिए निर्भर है, और जो नगर निकाय है, चाहे वो पंचायती राज हो, अर्बन डेवलपमेंट वाले हो, उनको राष्ट्रीय बजट का जो है न 5% भी नहीं दिया जाता है। जीडीपी जिसको कहें 2% के आसपास, 2.5% पंचायत को और 2.5% जो है फिर इस जनादेश के पीछे मंशा क्या हो सकती है? हाँ, कि अब राजनीति करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग कहिए हो जाता है, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जीत करके आएंगे, पद मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद करें कि जो मूलभूत आवश्यकताओं जनता की, सफाई की होनी चाहिए, वो रोड वगैरह साफ होते, सीवरेज वाली होनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, या और शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए इन किसी भी संस्था के पास राजस्व नहीं होता। दूसरी तरफ राज्य सरकारें जो हैं, इन निगमों के जो आमदनी के अपने जरिए थे उन सबको दिन प्रतिदिन तो समाप्त करते जाती हैं, और उनको जो है फिलहाल हम नतीजों की बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हैं। बताइए आपका क्या कहना है विजय जी? मिशन 46 को लेकर भाजपा चली थी जी, और जनता में 11 मार्च के दौरान जो आक्रोश था जी, इसको कांग्रेस वाले पूरी तरह भुला नहीं पाए। इसके लिए सचिन पायलट पूरी तरह से दोषी है। उन्होंने टिकट बंटवारे में अपनी अहम को चलाया। जी, जनता के मुद्दे जो हल होने चाहिए, जनता ये चाहती है, ये जो परिणाम आए हैं
जनता चाहती है हमारी सफाई की व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था ठीक हो, सड़क की व्यवस्था ठीक हो। इसलिए सब जनता ने भाजपा को वोट दिया है। स्वयं जो भाजपा विरोधी लोग थे उन्होंने भाजपा को वोट दिया। जी जी, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। जगदीश शर्मा जी, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये बात दोनों राजनीतिक दल वाले मानते हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है उसके साथ ज़्यादातर मतदाता जाते हैं, तो क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर की यूनिट होती है। नगर निगम या नगर परिषद और नगर पालिका जो है ये शहर की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने, उसको मेंटेन करने, उसके लिए चुनी जाती है। वैसे तो ये अपनी बहुत बहस हो चुकी है कि राजनीतिक दलों के आधार पर होना ये चुनाव बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन राजनीतिक दलों के आधार पर हो गई तो भी इसको प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए किसी भी दल को। न ये ऐसा मामला है जिसके बीजेपी को ज्यादा खुश होना चाहिए, ना कांग्रेस को ज्यादा नाराज होना चाहिए, नाराज या निराश होना चाहिए। तो कांग्रेस पिछली दफे 29 बना ली, जिस तरह से कांग्रेस ने 29 बनाई थी वैसे ही मुख्यमंत्री जी क्लेम कर रहे हैं कि हम 42 बनाएंगे जी। तो ये तरीका ठीक नहीं मानता मैं। जो बन गया है, जो वार्ड से वार्ड मेंबर चुना गया है, उस वार्ड मेंबर को पूरी ताकत देनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि नगर निगम तो बन जाते हैं, नगर परिषद बन जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका संचालन किस तरीके का होता है ये अपन पिछले देख चुके हैं। 2-3 इलेक्शन से, 2-3 टर्म से हम देखते रहे। पिछली दफ़े जैसा बना, निगम में जो बोर्ड था उसमें बहुमत था भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल, और कानूनन उस समय दूसरे ढंग का था, तो उसमें मेयर बन गई कांग्रेस की। 5 साल जैसे निकले हैं, वो इस शहर की बच्चा जानता है कि क्या हाल हुआ है। बोर्ड की बैठकें नहीं हो पाती थी, प्रस्ताव पारित नहीं होते थे, बजट पारित नहीं हो रहे हैं। तो इस सारे जगदीश शर्मा जी, बिल्कुल ये जयपुर के लिए तो ये जो हालात थे, अब ठीक है, जनता ने अपने आदेश के मुताबिक उस हालात को बदल दिया है। नहीं, कोटा में भी यही हाल था जी, जो अजमेर में यही हाल था, लगभग सब जगह ये हाल था। लेकिन इस बार जो तस्वीर आई, मैं उस पर आपके लिए सवाल लेके आऊंगा। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं इस चर्चा में, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। भीम सिंह जी हमारे साथ कुचामन से जुड़े हैं। बताइए भीम सिंह जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार अश्विन जी। नमस्कार सर। मैं सर किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के जो नेताजी हैं, यहाँ गर्ग साहब बैठे हैं आपके जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर मतलब कोई भी आपके कांग्रेस का नेता है, इस मोदी फैक्टर को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि रियल में मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में मोदी का असर अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है। और अंतर्राष्ट्रीय हर इंसान, हर जो देश को संभालने वाला होता है, वो यही सोचता है परिवार का होता है, समाज को, कि हमारा मुखिया अच्छा हो, प्रभावशाली हो, और इसका असर पड़ा है और लोगों ने अभी देखा है मोदी का फैक्टर पड़ा है। तो गर्ग साहब मुझे ये बताइए कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि भाई मोदी का असर हुआ है? क्योंकि देखो इस चुनाव में भी ये के चुनाव में देखने को मिला, मैं आपको बता रहा हूँ पंचायत के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। गर्ग साहब, फिर संतोष विजय जी भी हमारे साथ जयपुर से, उनसे बात करेंगे। पहले भीम सिंह जी, आपने जो कहा कि मोदी जी को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, मोदी जी को स्वीकार तो देश ने कर लिया ना। वो आप जो कहते थे कि 36 इंच का सीना है हमारा, अगर 4 सिर काट के पाकिस्तान वाले लेके गए हमारे सैनिकों के, हम 40 काट के लाएंगे। 5 महीने से रोज एलओसी का उल्लंघन हो रहा है, रोज वहां सैनिक मर रहे हैं ना। आपने भी तो स्वीकार किया, हमने भी तो स्वीकार किया, देश स्वीकार कर रहा है, देख रहा है ना। वो 36 इंची का सेना, अब बोल क्यों नहीं रहे हैं? चाइना हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, कहाँ है मोदी जी का 36 इंची का सीना? चलो, मैं इस तरीके से जवाब की अपेक्षा नहीं कर रहा था, क्योंकि ये फिर बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। संतोष विजय जी हमारे साथ हैं जयपुर से। बताइए संतोष जी। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर, मैं पंकज जोशी जी से कहना चाहता हूँ कि अब आपके इस बार भी 4थी बार लगातार जयपुर में बीजेपी का बोर्ड बना है। बीच में मेयर जरूर एक ज्योति खंडेलवाल मैडम आ गई थी, लेकिन जयपुर में 4 बार बन चुका है। क्या अब जनता अपेक्षा करे कि जयपुर शहर बहुत साफ रहेगा, पिंक सिटी अव्वल दर्जे का शहर बनेगा, अतिक्रमण नहीं होंगे, और निगम में जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी उस पर लगाम लग पाएगी? क्या पंकज जोशी जी ये आश्वस्त करना चाहेंगे जयपुर की जनता को? जी पंकज जी। बिल्कुल संतोष जी, ये चीज़ की आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि जयपुर में जो है सफाई होगी, सफाई होने के बाद आपकी जो समस्याएं होंगी उसकी जो है समाधान जो है तुरंत गति से जो है वो होगा। दूसरा, जिस तरीके की प्लानिंग्स होगी, जयपुर जो है जिस तरीके से पिछली बार 9वें शहर के रूप में शुमार हुआ, अब कम से कम 9वें से नीचे आकर के 5वें शहर की तरफ शुमार होना चाहिए। और जो बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त होना चाहिए, मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार और निगम तक भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यदि आपको ऐसी कभी भी कोई
समस्या है तो सरकार आपके उस पर रहेगी, आपके पास में पार्टी के संगठन आपके पास रहेगा, और यदि आपने जिस तरीके से कॉल किया है तो उस तरीके से यदि कॉल आप मुझे भी करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। चलिए, ये विकास की बात थी जगदीश जी। अब मैं मूल सवाल को लेकर आपके पास में आता हूं। जयपुर हो या तमाम नगर निगमों की बात हो, लेकिन भरतपुर का क्या होगा? क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं है, निर्दलियों के हाथ बागडोर है। 2 नगर परिषद भी ऐसी है जहां, और 1 नगर पालिका भी ऐसी है जहां निर्दलीय बोलबाले पर रहेंगे। ऐसी सूरत में क्या विकास की हालत होगी? नहीं, निर्दलीय भी बना ले तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो देखिए शुरू से कह रहा हूँ, कड़ी से कड़ी जो जुड़ने की बात थी, विकास की बात थी, जो जनादेश का एक हम नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार बीजेपी के साथ जाने का क्या कारण हो सकता है। नहीं, कितनी बार कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वाला जो बोर्ड था वो, और उससे भी पहले वाला जो बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी के पास था और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी जी। तो भी शहर ऐसा ही था, शहर में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। शहर में गंदगी वैसी की वैसी है, शहर का रखरखाव वैसा का वैसा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला आज भी है। ऐसा हाल है कि जिसमें सीईओ पकड़ा जाता है, अभी तक जेल के अंदर है जो सीईओ थे। तो जी बिल्कुल, चीज़ बदली क्या है? चीज़ आप आमूल चूल अगर बदलना चाहते हैं तो पहले तो सारे बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और निर्दलीय हो, निर्दलीय को कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो निर्दलीय अगर बना भी लेते हैं अपना बोर्ड तो फर्क क्या पड़ेगा उससे? लेकिन जनादेश का क्या कारण हो सकता है बीजेपी के साथ जाना? नहीं, जब राजनीतिक दल पर इस तरह की बात हो रही है ना, ये मैं कहता हूं कि जब राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं इस तरीके के पोलिंग में जी, तो जनादेश का एक दर्पण अलग ढंग का दिखाई देता है। लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवारों को उचित नहीं मान रहे थे, उन्होंने निर्दलीय को बना दिया। जी बिल्कुल। चलिए, नितेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। बताइए नितेश जी, आपका क्या कहना है? नितेश शर्मा जी, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ब्रेक का भी वक्त हो चला है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को जारी रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये जनादेश कितना स्पष्ट है बीजेपी के लिए, और क्या कांग्रेस के लिए कुछ बचा है इस जनादेश के बाद। जनता ने पूरे चुनाव में विकास को चुना है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी एक विकास पुरुष के नाम से हैं, युवाओं की पसंद है, युवाओं को लग रहा है कि बीजेपी उनका सपना पूरा कर सकती है। केंद्र में भी कांग्रेस सरकार ने जो उनके बड़े बड़े मंत्रियों के नाम बड़े बड़े घोटालों में आए, और महंगाई कांग्रेस राज में हमेशा रही। मोदी जी की सरकार आते ही थोड़ा थोड़ा करके जनता से बाहर कम हुआ है। सांगोद की स्थिति है कि 18 के 18 बीजेपी को मिले, 2 निर्दलीय, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। ऐसी स्थिति राजस्थान में, ओल्ड राजस्थान में कहीं कहीं कोई कारणों से त्रिकोणीय संघर्ष रहा हो, निर्दलीयों का कहीं रहा हो, तो कहीं न कहीं उनको जीत के आए। बाकी तो बीजेपी का परचम रहा है पूरे राजस्थान में। कार्यकर्ताओं के मजबूत बाहों में वो ताकत थी, जिनने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने पसीना खून को एक करके भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा उठा के गली गली में जाकर अपना विजय पताका फहराया। अमेजिंग काम हुआ आप लोगों का। मैं तो कह रही हूँ एक एक जो बैठा है वो सब चैंपियन है। इस बार कानून में संशोधन किया गया है, इनडायरेक्ट चुनाव करवाए, और 1 साल के कार्यकाल से जनता को बहुत संतुष्ट मुझे लगता था नहीं है, अभी भी मानता हूँ नहीं है, लेकिन ये लोगों ने अपने विकास को और सत्ता का दम और शासन का प्रभाव उसको ज़हन में रखते वोट डाला है। हमने मिशन 46 का टारगेट लिया था और मैं समझता हूँ हम मिशन 46 के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश में 46 में से कांग्रेस केवल मात्र 4 पर सिमट के रह गई है। 42 पर भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाने जा रहा है। आज हमारा सवाल आपसे है कि क्या जनता ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। आप बताइए जाकिर साहब। सर, विकास के नाम पे जनता ने वोट तो बीजेपी सरकार को दिए हैं और अच्छा काम करेगी तो आगे से आगे मिलेगी। जो बीजेपी
सरकार ने कांग्रेस पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, मैं यही कहता हूँ कि भाई बीजेपी अगर अपना सही तरीके से काम करे और हो सकते 5 साल बाद के अंदर कांग्रेस को यह मौका ना मिले कि बीजेपी में भ्रष्टाचार, क्योंकि हमेशा से यही है 7 साल कांग्रेस ने राज किया है, 12 साल बीजेपी, 12-14 साल बीजेपी ने जो राज किया है, तो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार लगाते आए हैं और किसी का दामन रूप से धुला हुआ नहीं है, दोनों ही दाग पे है। जैसे वाड्रा जी पे जमीन जायदाद का केस वगैरह, जमीन हड़पे हैं, कोयला खानों के बारे में जो आरोप लगे हैं, तो बीजेपी पे भी आरोप लगे हैं, काफी आरोप लगे हैं, मोदी जी पे भी लगे हैं। तो अभी जो कैंडिडेट जो भी जीत रहे हैं ना, वो बीजेपी पे कम, मतलब बीजेपी पार्टी से कम जीत रहे हैं और मोदी का मंत्र ज्यादा चला है, सिर्फ एक मोदी का नारा है, मोदी। चलिए, इस जीत में मोदी का दर्शन आप देखते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एसएन सिंह साहब, क्या निकायों में भी मोदी के फैक्टर पर असर रहा? मैं पहले जाकिर साहब की जो भाई जो प्रश्न किए हैं ना विकास का, व्यक्ति जो है राज्य के भरोसे विकसित नहीं होता है, अपनी लगन मेहनत से और जो है काम करने से होता है। राज्य का काम है कि राज्य लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी हो, बिजली हो, खास करके निकाय की है, सौंदर्यीकरण, सफाई की है और जो है, बिल्कुल नहीं, हम करेंगे इस पर भी बात है। लेकिन जो आज मुद्दा है जनादेश को लेकर, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रुख दरअसल क्या बयान करता है, क्योंकि जब उपचुनाव के नतीजे थे उसके बाद जिस तरह से कयास लगाए गए, सरकार से लोग नाराज थे। 11 महीने के कार्यकाल को भी इस नतीजे से पहले कसौटी पर रखा गया और कहा गया कि 11 ईंट सरकार की ओर से नहीं लगाई गई। उसके बावजूद अगर ज़्यादा बोर्ड बीजेपी के बनते हैं कांग्रेस की अपेक्षा में, नतीजों में अगर जनता का रुख आता है, तो फिर ये क्या दर्शाता है? क्या मोदी का जो मैजिक है उस पर अभी भरोसा है? मोदी के मैजिक तो है ही बना हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं और खास करके प्रकृति ने भी इन्हें साथ दिया है। खास करके इस्लामी देशों में जो तेल के देशों में जो लड़ाई हो रहे हैं, तेल कुएं पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और सस्ते तेल बेचने लगे। इससे देश में तेल की कीमत गिरी। तेल की कीमत गिर जाने से पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए। यदि बढ़ते रसोई गैस की कीमत इनकी, तो कांग्रेस वाले विरोध करते, आंदोलन करते। ये नहीं जी, गुलाबचंद कटारिया ने बिल्कुल अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया। अब हमारे साथ इकबाल खान साहब चूरू से जुड़े हैं, बताइए इकबाल जी। हाँ सर, मेरा ये अपने कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं ना सर। जी, गिरिराज जी हमारे साथ है। बिल्कुल, हाँ, उनसे मेरा ये मतलब आग्रह है कि जब इस बीजेपी के पास एक करिश्माई नेता है, एक्चुअल में बीजेपी की जीत नहीं है सर, ये मोदी जी की जीत है जी। ये तो पूरे देश को भी मालूम है और हम सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी की ये जीत नहीं कर सकते, ये सिर्फ मोदी जी के नाम की है। तो मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से आग्रह है सर और ये निवेदन है कि क्या उनके पास भी इस तरह का कोई करिश्माई व्यक्तित्व है कि जो मतलब इस तर्ज पर कांग्रेस को आगे ला सके। सोनिया जी और राहुल जी मुझे इससे पंगत में ठीक नहीं लग रहे। चलिए, कैसे निपटेंगे गिरिराज जी? शुक्रिया इकबाल साहब इस चर्चा में जुड़े। निश्चित रूप से इकबाल जी ने जो कहा, ये 2004 में जब मोदी उनकी सरकार थी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की, और सोनिया जी जब कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उस समय वो फील गुड और शाइनिंग इंडिया जो था उसका नेतृत्व ना कांग्रेस ने किसने किया था? सोनिया जी ने तो किया था। जो 10 साल की सरकार रही मनमोहन सिंह जी की, वो सोनिया जी के नेतृत्व में तो रही थी। तो इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा करिश्माई नेतृत्व हमारे पास नहीं है? हमारे पास था, हमारे पास है। जी, चलिए, अब मैं आता हूं जगदीश जी आपके पास। जनादेश का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की जो राय है वो मानते हैं कि मोदी के साथ ये फैक्टर गया है, विकास की कड़ी, इसलिए मानते हैं कि केंद्र से मदद राजस्थान में आएगी और विकास हो जाएगा। अब लगता है कि वाकई में जो तस्वीर थी वो लगाने में कामयाब रहे, क्योंकि उस चर्चा में आप थे। देखिए, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं जब गिरिराज जी ने छोड़ा है जी। वो सोनिया जी का नेतृत्व तो सही है, वो जो सवाल उठा रहे हैं चूरू वाले, वो ये कह रहे हैं कि आप कोई करिश्माई व्यक्तित्व लाइए, और सोनिया जी 10 साल से करिश्माई व्यक्तित्व खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, हो नहीं पा रहा है जी। अपने सुपुत्र को लाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो क्षमता दिखी नहीं, क्योंकि सोनिया जी ने जैसे राज किया वो तो सारी हिंदुस्तान जानता है। दोबारा दिया वो मनमोहन सिंह जी की उसमें दोबारा दे दिया, लेकिन कभी भी ये हाल नहीं था कि सोनिया जी जिस नेतृत्व को लाना चाहती हैं उस नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था जगी हो और उन्होंने उस नेतृत्व को ध्यान में रखकर वोट डाला हो, चाहे वो नगर निगम या नगर पालिका का या ही वोट क्यों नहीं हो। मोदी के लिए वोट आ सकता है, लेकिन उनके लिए वोट नहीं डला है। जी, गिरिराज जी, इस बात की कमजोरी तो आप मानेंगे? नहीं, निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव थे। स्थानीय निकाय के चुनाव में चूंकि मोदी का मैजिक भारतीय जनता पार्टी को सूट कर गया, इसलिए वो इसको मान रहे हैं।
कि मोदी का मैजिक है। इंदिरा जी का जब जमाना था उस समय इंदिरा जी के नाम से वोट पड़ता था, इसीलिए तो इकबाल खान साहब जैसे शख्स आप पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए जो है वो ये कह सकते हैं कि साहब मोदी जी का मैजिक चल रहा है स्थानीय निकाय में। आज स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो लोकल चुनाव है, जैसा कि अभी भाई साहब जगदीश जी ने कहा कि इसमें तो राजनीतिक होनी नहीं चाहिए। ये तो स्थानीय निकाय की समस्याएं जो है, मूलभूत सुविधाएं जो है, उसका चुनाव होता है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इस नतीजे के बाद जब अशोक परनामी जी ताल ठोक कर बोलते हैं कि 46 में से 4 पर भी कांग्रेस सिमट गई है, आपके लिए कुछ बचा है कहीं पर? नहीं, निश्चित रूप से पिछले चुनाव में जब बीजेपी 7 पे सिमट गई थी उस समय क्या था? जब उस समय भी तो बीजेपी 7 पे सिमटी थी, कांग्रेस 29 आप मानते हैं पहली बात कि आप 4 पर सिमट गए, आपके लिए और गुंजाइश नहीं बची? कहीं निर्दलीय के जरिए, कहीं कुछ जोड़ तोड़ के जरिए आप वोट नहीं बनाएंगे? 4 स्थानीय निकाय के ना बोर्डों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, बीजेपी का 42 में नहीं है। ये हॉर्स राइडिंग तोड़फोड़ करके बनाएंगे। 25 पे जनता ने जनादेश दिया है। अगर नैतिकता इस बात को कहती है कि जनादेश का सम्मान करें और 25 से आगे फ्री छोड़ दें, जैसा भाई साहब जगदीश ने कहा, निर्दलीयों को क्यों नहीं बन सकता बोर्ड? पिछले आप क्यों नहीं बना सकते? बीजेपी दावा करती है तो सचिन पायलट क्यों नहीं कर सकते दावा? क्या आपको नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते ना, हॉर्स राइडिंग में हम विश्वास नहीं करते। हम जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं, हम उसी में खुश हैं। मैं लौटूंगा इस मुद्दे पर। दिनेश जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं, बताइए दिनेश जी आपकी क्या राय है? सर मेरा ये गिरिराज जी साहब से सवाल है जी कि पहले तो ये 40, 42, 45 में उलझ के थोड़ा बाहर निकले, ये बताएं कि पहले तो इन्होंने पिछले चुनावों में जितनी सीटें ली थी कांग्रेस की, जितनी भी 40-42 पूरे राजस्थान में जितनी सीटें इनको मिली थी उससे कम है या ज्यादा है? और दूसरा, आने वाले 5 सालों में बोर्ड इनका हो ना हो, क्या ये आम जनता से जुड़ के जनता का काम करवा सकेंगे? किसी भी पार्टी का आदमी हो, क्या ये अपनी कोई ऐसी योजना है इनके पास कि साहब हमारा नंबर है साहब, इनसे मिल लो, इनको तकलीफ है किसी को तो आप इनसे मिलके हम इनके साथ हैं, हमारे को फोन करो, हम इनका काम करवा देंगे? ऐसा कोई है इनके पास योजना? जी आपसे जवाब चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस का संगठन ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक बना हुआ है। दिनेश जी, आपको जब कभी जरूरत हो आप टेलीफोन कर लेना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 3 टेलीफोन लाइनें, आप जब किसी समस्या के लिए कहेंगे, जनता से जुड़ने का कांग्रेस का हमेशा शासन में रहे या शासन में नहीं रहे, कांग्रेस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार हारी है, कई बार जीती है। कांग्रेस जनता से दूर नहीं हुई है। ये चुनाव हार जीत का है, प्रजातंत्र में 2 ही होता है, या तो हार मिलती है या जीत मिलती है, लेकिन कांग्रेस उससे कभी घबराई नहीं है। चलिए अब मैं आता हूं मूल सवाल पर, जो बात थी कि क्या कांग्रेस के लिए कुछ बचा है। जिस तरह से गिरिराज जी ने बयान किया, अब क्या कहेंगे पंकज जी? हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे, ये वाली बात हो रही है, क्योंकि बोर्ड के लिए कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का काम नहीं होगा। नहीं देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग काम नहीं। देखिए आप पर आरोप भी लगा, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं देखिए, क्या है कि आप आज भी जितनी भी चीजें हैं, आज जो निर्दलीय लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि विकास हो। जैसा अभी जगदीश जी ने कहा कि भाई विकास के साथ आदमी जाना चाहता है कि मेरे यहाँ का विकास हो, मेरे यहाँ की सफाई हो। रोजाना ये आगे हम लोग जान गए कि आपका जो दावा है मैं जान गया। मैं जानना चाहता हूँ 25 से ऊपर 42 तक पहुंचने के लिए क्या भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे? नहीं, कोई भ्रष्टाचार का सहारा नहीं है। देखिए, कोई भ्रष्टाचार का सहारा नहीं है। 25 वो निकाय हैं जो उसके सिंबल के ऊपर जीत के आए हैं। उसके अलावा जो लोग, मैंने कहा बहुत छोटा चुनाव होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं टिकटों के वितरण के अंदर हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता जब दूसरी जगह टिकट मांगते हैं और टिकट मांगने के बाद यदि वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आना चाहते हैं उसके बाद में, तो क्या उनको नहीं लिया जाना चाहिए? उनकी विचारधारा, पैमाना पैसा नहीं, कोई लालच भी नहीं, लालच भी नहीं है उनका। हौसले कोई लालच नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी में वो ये कहता है कि मैं चुनाव जीत के आया, मेरी यहां पर ये थी, तो मैं कह रहा हूं यदि कोई भी चीज रही हो उसको क्या भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्या? चलिए मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस बारे में बात करूंगा और मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा। खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे कि आखिर 42 जो निकाय हैं उनके बोर्ड पर काबिज कैसे होगी जब 25 में बहुमत है। क्या होगा इसका जरिया बीजेपी के लिए? ब्रेक के बाद। जिन नेताओं को उन्होंने खड़ा किया है, उनकी छवि देखकर और उनके मुद्दों को देखकर उन्होंने उनको वोट दिया है। इसकी इस दुर्दशा के कारण वार्ड नंबर 35 से ये अपने कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की लहर है, प्लस वसुंधरा का जो काम है, और वसुंधरा जिस आधार पे जीती है उस आधार पे निगम में बोर्ड भाजपा का ही बनेगा।